So good morning everyone. I hope you all are well. So students, क्लास 10th की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी. चैप्टर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. चैप्टर से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है दैट व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो देखिए बहुत सिंपल है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantity after processing raw material into more valuable products. ये जिन पे अंडरलाइन किए हैं these are the important words जो आपको डेफिनेशन में लिखनी ही लिखनी है. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसा चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ कोई गुड्स को प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बनाया जाता है. कैसे? लार्ज क्वांटिटी में. किसके द्वारा? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि वो एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट हो जाए. ओके. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी मटेरियल आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये भी डेफिनेशन है. एट सेकेंड डेफिनेशन ये भी कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ वो होती है जहाँ पे कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल को लेके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है. कहाँ? जहाँ पे ये प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है. तो आपको डेफिनेशन में मेनली ये लिखना है दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द वो एक ऐसा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है जहाँ पे गुड्स बनते हैं लार्ज क्वांटिटी में. किससे? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. ओके. चलिए नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमें पता है सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है. तो सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी? तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है कि इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. यानी कि एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. इकोनॉमी की बैकबोन है. ठीक है. बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में जनरेट होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज़ रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी. पहले क्या था कि ऑलमोस्ट 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही जो इकोनॉमी आती है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारी ग्रो करेंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी आसपास एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से. ठीक है. तो लोगों की जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के ऊपर वो खत्म होगी और वो दूसरा सोर्स भी ढूंढ सकते हैं इनकम के लिए, जो कि क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, टर्शरी सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इट कि अगर वही जॉब्स मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा. सेकेंड चीज़, पुअर्टी भी ख़त्म होगी. एंड लास्ट, इट इज़ ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज़. जो भेदभाव होता है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में, वो डिस्पैरिटीज़ ख़त्म होगी. एंड द लास्ट वन इज़ जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, भी अपने देश में बेच के फिर भी अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि आप बाहर भी बेच सकते हो, तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा. इम्पोर्ट क्या होता है? आयात. यानी कि जो सामान बाहर के देश से हमारे देश में आ रहा है. एक्सपोर्ट होता है निर्यात. यानी कि जो हमारे देश से बाहर किसी देश में हम सामान बेच रहे हैं. ठीक है. तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंक्रीज़ होगा. और ये हेल्प किस में करेगा? फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करेगा. चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं इसकी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. सबसे पहला, इट इज़ हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, आधुनिकरण करने में हेल्प करता है. सेकेंड कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैकबोन है हमारी नेशन इकोनॉमी की. थर्ड पॉइंट कि रिड्यूस करता है ये हैवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करती है क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं. और जॉब्स और टर्शरी सेक्टर इंक्रीज़ होता है इससे. और अगर जॉब्स जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा और पुअर्टी ख़त्म होगी. नेक्स्ट इज़ रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करता है, ये कम करता है, डाउन करता है. एंड लास्ट वन इज़ फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है दैट व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी. कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है. सबसे पहला है कि देखो ये एक तो शेयर करता है कितना हमारे जीडीपी में, लगभग 17%
का योगदान हमें देखने को मिला है पिछले 20 दशकों में, यानी कि 2 डेकेड्स मीन्स 1 डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें इस इंडस्ट्री का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में 27% रहा है, जो कि जिसमें से 10% जो है वो सिर्फ माइनिंग, क्वेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस के थ्रू आता है। ठीक है, यानी कि 10% सिर्फ यहाँ से आता है। और टोटल अगर सेकेंडरी सेक्टर का देखें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो ग्रोथ कितनी देखने को मिली है? 27%। द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन 7%। पिछले 10 सालों में 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। और लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल 9 से 10% जो है वो एनुअल ग्रोथ होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों में जो ग्रोथ है वो 7% से इंक्रीज होकर 12% तक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इतनी ग्रोथ अगर हमें देखने को मिल रही है और सेकेंडरी सेक्टर से हमारी जो है इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है, प्लस जॉब्स लोगों को मिल रही है, तो सरकार ने क्या बोला कि भैया इसको और ज़्यादा इंक्रीज करो। इसके लिए हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल स्टार्ट की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी प्रोडक्टिविटी है या फिर जो भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इनके लिए पॉलिसीज़, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाए। गवर्नमेंट ने ये बोला कि इनको रिन्यू किया जाए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में अगर टाइम के साथ साथ कुछ नई चीज़ इंक्लूड करनी है तो उसमें नई चीज़ भी इंक्लूड की जाए। ठीक है, तो मेनली कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, तो आप NMCC मीन्स नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल स्टार्ट की। ये फुल फॉर्म भी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट व्हाट फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करने वाली 2 मेन चीज़ें हैं। एक आता है आपका फिजिकल फैक्टर और एक आता है आपका ह्यूमन फैक्टर, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होगा किसी भी तरीके से, वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरली जो हो रहा है, तो उनको फिजिकल फैक्टर। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर देखो, 3 इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, यानी कि जैसे कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के लिए प्रॉपर हमें ब्लैक सॉइल वाला एरिया ही चाहिए होगा। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ वैसा चाहिए, तो क्लाइमेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हो गए आपके फिजिकल फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर हैं वो क्या होंगे? लेबर, कि वहाँ जहाँ पे भी आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो वहाँ पे लेबर आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। कैपिटल, यानी कि पैसा कितना लग रहा है, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एनर्जी, ये सेम है आपका। ठीक है, पावर मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, की जो भी आप रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हो अपनी इंडस्ट्री में सामान बनाने के बाद कि मार्केट भी पास में हो। ठीक है, ताकि सामान जल्दी जल्दी बिक जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पे पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ पे आसपास बैंक है नहीं है, रोड कैसी हैं। ठीक है, वहाँ का एरिया भी इफ़ेक्ट करता है आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन को, कि आपको कहाँ पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो देखिए अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस वीडियो में, दैट व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सेकेंड हमने उसके बाद डिस्कस किया कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। देन हमने डिस्कस किया कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। और फिर हमने डिस्कस किया है दैट फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन को। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।